जय माँ संतोषी। माता संतोषी की व्रत कथा। माँ संतोषी के पिता गणेश, माता रिद्धि से धन दौलत सोना चांदी रत्नों से भरा परिवार, गणेश की दुलारी भरी कमाई, दृष्टि का नाश, कलश का प्रकाश, बालकों की फुलवारी, धने में मुनाफे की भरी कमाई, विपद चिंता सब दूर, संतोषी माता का लो नाम, जिससे बन जाए सारे काम। जय बोलो माता संतोषी की जय, बोलो माँ संतोषी की जय। कथा प्रारंभ करने के पहले पहले कलश को जल से भरें और उसके ऊपर चने से भरा कटोरा रखें। इस व्रत को करने वाला कथा कहते सुनते समय हाथ में गुड़ और भुने हुए चने रखे संतोषी माता की जय जयकार बोलता जाए, मुख से बोलता जाए और कथा समाप्त हो जाने पर हाथ का गुड़ और चना गौ माता को खिलाए और कलश में रखा हुआ गुड़ और चना गौ माता को खिलाए और बचा हुआ जल तुलसी चना सबसे पहले प्रसाद को रूप में बांट दें। कथा समाप्त हो जाने पर आरती करें तथा कलश के जल को सब घर में छिटके मार दें और बचा हुआ जल तुलसी की क्रिया में डाल दें। 1.25 रुपए का गुड़ लेकर माता का व्रत करें। गुड़ घर में है तो विचार न करे, क्योंकि माता भावना की भूखी है, कम ज्यादा का कोई विचार न करे। इसलिए श्रद्धा और मन प्रसन्न होकर ही प्राण से मन को व्रत करना चाहिए। व्रत के उद्यापन में 2.5 सेर खाजा, मूंग दाल, खीर पूड़ी, चने का साग, निवेद का घी का दीपक जलाए और संतोषी माता की जय जयकार बोलते जाए। बोलो माता संतोषी की जय। तथा घर में नारियल फोड़े। इस दिन खटाई कोई न खाए, न किसी दूसरे को खाने दे। कुटुंब मिले, ब्राह्मणों के, पड़ोसियों के, रिश्तेदारों के बालक बुलाए, उन्हें खटाई की कोई वस्तु न तथा यत दक्षिणा नगद पैसे न दे। इस समय प्रसन्न ले हो, एक समय भोजन करें, इसलिए माता प्रसन्न होती हैं, दुखी दृष्टि दूर रहती है, मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जय बोलो माता संतोषी की जय, बोलो माँ संतोषी की जय, बोलो माँ संतोषी की जय। कथा को सुनाने जा रही हूँ। एक बुढ़िया थी और उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और उसके खाने से जो कुछ बचता तो सबको 7वें को देती थी। परंतु 7वां पुत्र बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार करता नहीं। एक दिन वह अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं सबका जूठा बचा हुआ आपको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक अपनी आंखों से ना देख लूं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। एक में घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह परखने के लिए सिर के दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया। कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उसने देखा, माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए। 7 प्रकार
सातों प्रकार की रसोई परोसी तथा आग्रह करके जिमाती रही। वह सब कुछ देखता रहा। छह भाई भोजन कर उठ, तब माँ ने उसकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकार, उठ बेटा, छह भाई भोजन कर गए हैं, तब तू ही बाकी है, उठ भोजन कर ले। वह कहने लगा, मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जा तो आज ही चला जा। यह बोला, हाँ माँ जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई तो वह गौशाला में खंडे थाप रही थी। वहां जाकर बोली, दोहा। हम जावे परदेस को, उर आवे कुछ ना काल, तुम रहियो संतोष से, सुधर्म अपना पाल। दो निशानियां अपनी देख धरो में धीर, सुध मत हमारी विसारो, रखियो मन गंभीर। लड़का इतना कहा वह बहू से, तो वह बोली, मेरे पास तो कुछ नहीं, यह अंगूठी है सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास तो क्या है। यह कहकर उसने पीठ पर गोबर का भरा हाथ मार दी और वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वह वहीं बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। वह साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम देंगे। इतने उसको साहूकार के पास नौकरी मिल गई। वह सवेरे 7 बजे से 12 बजे रात्र तक काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, तो माल बेचने सारा काम करने लगा। साहूकार के 7 बेटे, 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर में पड़ गए। यह बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और दाम 3 महीने में ही उसे मुनाफे का साझीदार बना लिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार छोड़ उस पर छोड़कर चला गया। इधर बहू पर क्या बीती वह सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा कर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजने। इस बीच घर की रोटियां आटे में से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती। वह फूटे नारियल के कोपड़े में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी तो रास्ते में बहुत सी स्त्रियां माँ संतोषी का व्रत करती दिखाई दी। वह बोली, खड़ी होकर पूछने लगी, बहनों, यह कौन सी देवता का व्रत है? तो वह उसके कहने से क्या फल, कितना है, इस व्रत करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाओगे कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तथा वह से एक स्त्री बोली, सुनो, यह माँ
माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दृष्टता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शक्ति मिलती है। निपुत्री को पुत्र मिलता है। पीतम बाहर गए हो तो शीघ्र ही आ जाते हैं। कुंवारी कन्याओं को मन पसंद वर मिलता है। राजद्वारा में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो खत्म हो जाता है। कलह की निवृत्ति हो, सुख शांति हो, घर में घर धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ होता है तथा और भी मन में जो कुछ मनोकामनाएं हैं सब इस संतोषी माता की कृपा से पूरी होती हैं, इसमें संदेह नहीं। यह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है? यदि यह मुझे बताओगे तो मैं बड़ी कृपा मानूंगी। स्त्री कहने लगी, सभा आने का गुड़ और चना लेकर इच्छा है तो 5.25 आने का 1.25 रुपए का तथा इच्छा अनुसार लेना, बिना परेशानी श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके स्वभाव लेना और शुक्रवार को निराहार रहकर तथा कथा कहना सुनना, इसके बीच क्रम टूटना नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जला उसके आगे जल के पात्र को रख तथा उस कहना, परंतु नियम न टूटे तथा कार्य सिद्ध हो जाने पर नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता पूरी फल प्रदान करती हैं। यदि किसी के खोटे कर्म हैं तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य सिद्ध करती हैं। कार्य सिद्ध हो जाने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी अनुसार से खीर तथा चने का साग बनाना, 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधुओं कुटुंब के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाकर उन्हें भोजन कराएं। यत दक्षिणा दे, माता का नियम पूरा करना। इस दिन घर में कोई खटाई न खाए। यह सुन बुढ़िया की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया। उन पैसों से गुड़ और चना लेकर के माता की व्रत की तैयारी कर आगे चली और उसने मंदिर देख पूछने लगी, यह संतोषी माता का मंदिर है? यह माता संतोषी का? सब कहने लगे, हाँ, यह माँ संतोषी का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में घुस जा। माता के चरणों को लेट कर विनती करने लगी, माँ, मैं दीन हूँ, निपट हूँ, मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ जानती नहीं हूँ, बहुत दुखी हूँ। हे माता जगजननी, मेरा दुख दूर कर दो, तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई और एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा। यह देखकर जिठानियां मुंह सुखोड़ने लगी और कहने लगी कि इतने दिनों इतना पैसा आया, इसमें क्या बढ़ावा है? लड़के ताने
देने लगे। काकी के पास अब पात्र आने लगे और रुपया आने लगे। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी और अब तो काकी बोलने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती है, भैया पत्र आवे रुपया आवे तो सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जा मातेश्वरी से के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसों से क्या काम है। मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तथा माता ने प्रसन्न होकर कहा जा बेटी, तेरा स्वामी आ जाएगा। यह सुन सुखी खुशी से बावली हो घर जाकर काम करने लगी। और तब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया तेरा पति आ जाएगा, पर आएगा कहाँ से। वह तो इसे सपन में भी याद नहीं करता। उसे यह दिलाने तो मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता उस बुढ़िया के बेटे के पास जा सपन में प्रकट होकर साहूकार के बेटे सोता है या जागता। उसने कहा, माता, सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ, कहो क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी, तेरा घर बार है या नहीं। वह बोला, मेरा सब कुछ है माता, मैं बाप भाई बहन और बहू, क्या कमी है। माँ बोली, पुत्र, तेरी घरवाली कष्ट उठा रही है। वह बोला, हाँ माता, यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊं कैसे। परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं। माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर माँ संतोषी का नाम ले, घी का दीपक जला, अखंड कर दुकान पर जा बैठ। देखते देखते लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा। सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। तथा तब तो वह सवेरे बहुत ही जल्दी उठ मित्रों बंधुओं से कहने लगा कि अपने सपन की बात कहता है तो वे सब उसकी बात अनसुनी कर दिलखी उड़ाने लगे। कह सपन भी सच होते हैं। तो एक बूढ़ा बोला, देखो भाई, मेरी बात मानो, इस तरह सच या झूठ कहने से बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करना तेरा क्या जाता है। तब बूढ़े की बात मान कर नहा धोकर संतोषी माता का ढंढन कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में वह देखते ही कि लेने वाले रुपए देने वाले हिसाब लाए बैठे में भरे सामान के खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले प्रसन्न हो घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा और सामान खरीदने लगा। तब काम से निपट घर को रवाना हुआ। यह बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वस्त्र माता जी के मंदिर पर विश्राम करती है। वह तो उसका रोज रुकने का स्थान ठहरा। धूल उड़ती देख वह माता से पूछने लगी,
पूछती है, हे माँ, ये धूल कैसी उड़ रही है। माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, तब तू ऐसा कर, लकड़ियों के बोझ को बना एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर, तीसरा गट्ठा सिर पर रख। तेरा पति हो लकड़ियां देख, गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा, वह वहीं रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर तीन आवाज जोर से लगाना। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी दो, गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के कोफ्ते में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है। माँ की बात सुनकर वह बहुत अच्छा माताजी कहकर प्रसन्न मन हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई और एक नदी के तट पे, एक माता के मंदिर में रख। इतने में ही वह मुसाफिर आ पहुंचा। भूखा लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि तब यही विश्राम कर और भोजन बना खा पीकर चले। इस तरह भोजन खा विश्राम ले घर को गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा ले आती है, उसे आंगन में डाल जोर से 3 आवाजें लगाती है, हे लो सासू जी, गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपटे में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर उसकी सास अपने किए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू, तुम ऐसा क्यों कहती हो। तेरा मालिक ही तो आया है, बैठ, मीठा भात खा, कपड़े गहने पहन। पत्नी की आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर आया और अंगूठी देख व्याकुल हो जाता। माँ से पूछता है, यह माँ कौन है। माँ कहती है, बेटा, यह तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए हैं तब से तू गया है। तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज घर का कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। तब तुझे देखकर भूसे की रोटी और नारियल के कोफ्ते में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने उसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है। मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं तो उसमें रहूंगा। ठीक है बेटा, ऐसा जैसी तेरी मर्जी। यह कहकर माँ ने ताली का गुच्छा पटक दिया और उसने दूसरे कमरे को खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वह राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। तब क्या वह सुख भोगने लगी और अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे माता का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर लो। तुरंत ही वह उद्यापन की तैयारी करने लगे। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने लगी। उसने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी अपने बच्चों को सिखाती हैं, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के
जिमने आए खीर पेट भर खाई, परंतु माँ की बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें भाता नहीं। देखकर अर्चित होता है, लड़के उठ खड़े हुए और बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उसे पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उठ कर इमली लेकर खाने लगे। देखकर बहू पर माता की ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को उठाकर ले गए। जेठ जेठानियां मनमाने खटे वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया है तो राजा के दूत पकड़ कर ले गए हैं, तब उस मालूम पड़ेगी जब जेल की रोटी खाएंगे। बहू से वह वचन सहन नहीं हुए, रोती रोती माता के मंदिर में गई और कहने लगी, माता तुमने यह क्या किया, हंसाकर क्यों रुलाया माता। माता बोली, पुत्री तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। यह कहने लगी, भूली तो नहीं हूँ, लेकिन कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया है, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा कर दो। माँ बोली, ऐसी भूल कभी मत करना। वह बोली, माँ मुझे माफ कर दो, मैं फिर तुम्हारा भूल ऐसी नहीं करूँगी, मैं तुम्हारा फिर से उद्यापन करूँगी, ऐसी भूल तब तक उसने वह बोली तब भूल नहीं होगी, तब बताओ वे कैसे आवेंगे। माँ बोली, पुत्री जा, तेरा मालिक तुझे रास्ते में ही मिलेगा। वह आता हुआ मिला और निकली रास्ते में ही पति आता हुआ मिल उसे पूछने लगी, तुम कहाँ गए थे। वह कहने लगा, इतना धन जमा किया है, उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, तब घर चलो। कुछ दिन में ही फिर शुक्रवार आया और माता का उद्यापन करने पति को कहा वह फिर जेठ जेठानियों के लड़के को बुलाए और जेठानिया ने फिर से यह सिखाया और लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले की तरह फिर से मांगना कटाई। उसके लड़के खाना खाने के लिए पहले ही कहने लगे, मुझे कुछ खट्टा खाने को दो, खीर खाना मुझे भाता नहीं है जी मनमनाता है, खटाई खाने को दो। बहू बोली, खाना है तो खाओ, नहीं तो और वह कहकर ब्राह्मणों के लड़के लेकर भोजन करवाए और यत दक्षिणा नगद पैसे एक एक फल उन्हें दिया। इससे माता प्रसन्न होती है, दुखी दृष्टि हुई, संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही नेत्र में उसको चंद्रमा के जैसा सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र लेकर प्रतिदिन माता के मंदिर जाती थी और माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज मैं क्यों ना इसके घर चलूं, उसका आसन देखूं। तो इसी वह विचार कर माता ने व्यक्त रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुंह, ऊपर से मुंह सामान ओठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। दहलीज पे पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाने लगी, है कोई देखो, चुड़ैल डांकनी चली आ रही है, लड़के से भगाओ नहीं तो सबको खा जाएगी। लड़के डालने लगे, चिल्लाने, खिड़कियां बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी, प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई हैं। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाते हुए
हटाती है। इतने में सास का कोप फूट पड़ा। मेरी रोड़ इसे देखकर कैसे उतावली हुई है, बच्चे को भी पटक दिया। इतने में माँ के प्रसन्न से जहाँ देखो वहीं लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जी, मैं इनका व्रत करती हूँ, वह यही संतोषी माता है। इतना झट से सारे घर के किवाड़ खोल दिए और सबने माता के चरण पकड़ लिए। विनती कर कहने लगी, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते हैं। तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारे अपराध को क्षमा करें। इस प्रकार माँ प्रसन्न हुआ। माता बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको दे। जो यह कथा सुने या पढ़े उसका मनोकामनाएं पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। बोलो माँ संतोषी की जय। दोहा, ग्रम करोड़न में कहाँ, इस सबका सारे ब्रह्म। सत्य जहाँ झूठ है, जीवन की ब्रह्म निहार। जीवन से ही जीवत जगत माता दिखल। खेल ब्रह्म रूप पहचान लो, कटे जगत की जेल। बोलो माँ संतोषी की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय।